बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरवत मलिक और मैं हूँ अवैस इकबाल। बुलेटिन हमारा साथ देंगी नबिया एजाज। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अली गर्मियों की मस्ती चले यूं ही लंबे, बीमारी से बस तुम बचो। सो जर्म्स हो लंबे, काले या मोटे, डेटॉल डेटॉल। गर्मियों में सिर्फ डेटॉल जो दे 100% बेहतर हिफाजत। मामा ने डेटॉल का धुला। नया डेटॉल सोप, जरासीम से 100% बेहतर हिफाजत, अब सिर्फ 20 रुपए में। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत शुरू हो गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने दस्तावेजात की फराहमी से माजरत कर ली है। नईम बुखारी का कहना है कि इमरान खान को क्रिकेट क्लब से वसूल शुदा तनख्वाहों का रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि मौकल पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम नहीं है। इमरान खान ने 1977 से 1979 तक कैरी पैकर सीरीज खेली। दीगर मराहत के साथ साथ 75,000 ऑस्ट्रेलियाई पाउंड्स मिले। इस सतह पर दस्तावेजात फराहम नहीं कर सकते, ताहम सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत शुरू हो गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने दस्तावेजात की फराहमी से माजरत कर ली है। मजीद तफसीलात शहबाज अहमद देंगे। शहबाज, बताइएगा समाअत की अभी तक क्या तफसीलात हैं? शहबाज अहमद से एक बार फिर राबिता करेंगे। अभी तक आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत शुरू हो गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने दस्तावेजात की फराहमी से माजरत कर ली। नईम बुखारी का कहना है कि इमरान खान को क्रिकेट क्लब से वसूल शुदा तनख्वाहों का रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि मौकल पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम नहीं। इमरान खान ने 1977 से 1979 तक कैरी पैकर सीरीज खेली। दीगर मुराद के साथ 75,000 ऑस्ट्रेलियाई पाउंड मिले। इस सतह पर दस्तावेजात फराहम नहीं कर सकते, ताहम सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन जरूर करेंगे। आपको मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की समाअत जारी और इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत केस की समाअत के हवाले से भी अपडेट करेंगे। शहबाज, आप तक आवाज आ रही है तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा आज की समाअत पे। चीफ जस्टिस साकिब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इमरान खान नाअहली के समाअत कर रहा है और इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने अपने दलाइल शुरू किए थे। नईम बुखारी ने अपने दलाइल के आगाज में कहा कि इमरान खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम नहीं है। चेयरमैन तहरीक नईम बुखारी ने कहा कि इमरान खान दिसंबर 1980 में 11,750 पाउंड जो है उनके अकाउंट पर रकम मुंतकिल हुई। 15 नवंबर 1954 में इमरान खान पैदा हुआ। मार्च 1970 से 1979 तक इमरान खान ने ऑस्ट्रेलिया में कैरी पैकर सीरीज खेली। माजिद खान राशिद जैसे खिलाड़ी भी कैरी पैकर सीरीज। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ और उनके हामियों के मशकूर हैं। कहते हैं कि झूठे इल्जामात लगाने की बदौलत में 40 साल पुराना माली रिकॉर्ड तलाश करने में कामयाब हो गया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि खुशी है खुद को एहतसाब के लिए कौम के सामने पेश किया। एहतसाब के इसी अमल ने शरीफ खानदान के माली जराइम का पर्दा चाक किया है। शरीफों ने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, असासे छुपाने, झूठ बोलने और जालसाजी जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। आज शरीफ खानदान कौम के सामने बिल्कुल अया खड़ा है। अपडेट कर रहे हैं आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ और उनके हामियों के मशकूर दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि झूठे इल्जामात लगाने की बदौलत 40 साल पुराना माली रिकॉर्ड तलाश करने में कामयाब हो गया। अपने ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा कि खुशी है कि खुद को एहतसाब के लिए कौम के सामने पेश किया। आर्मी चीफ की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास में शिरकत के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर के लिए रवाना हो गए। आर्मी चीफ को इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त, बताएगा इजलास कब शुरू होगा, कौन कौन शिरकत करेगा? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर लाहौर में अहम इजलास सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही इजलास में कोर कमांडर लाहौर भी शिरकत करेंगे। साथ ही आर्मी चीफ को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ ही जो हालिया लहर है और लाहौर में खासतौर से कल के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सिक्योरिटी की नई क्या इंतजाम किए जाएंगे, उस हवाले से आर्मी चीफ इस मीटिंग को हेड करेंगे। बहुत शुक्रिया इफ़त हसन, आपने हमें अपडेट किया।
अरफा करीम टावर के करीब खुदकुश हमले के बाद लाहौर की फजा सोगवार है। इंटेलिजेंस जराये का कहना है कि हमलावर मोटरसाइकिल की बजाय रिक्शे में आया। हमलावर गजूमत्ता से बरास्ता कोट लखपत पुरानी सब्जी मंडी पहुंचा था और वहां पहुंचकर उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। बुज़दिल दुश्मन का पाकिस्तान के दिल पर वार। अरफा करीम टावर के करीब खुदकुश धमाके के बाद जिंदा दिलाने लाहौर की फिजा आज भी सोगवार। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल बदस्तूर जारी, जबकि फेरोजपुर रोड सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस मोबाइल्स का गश्त भी जारी है। जगह जगह नाके लगाकर तलाशी का अमल भी जारी है। लाहौर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और कोर कमांडर लाहौर समेत दीगर आला शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लाहु अकबर। गुज़िश्ता रोज अरफा करीम टावर के करीब खुदकुश हमलावर ने मोटरसाइकिल पुलिस नाके पर खड़ी गाड़ी से टकरा दी, जिसके बाद धमाका हो गया। धमाके के बाद हर तरफ इंसानी लाशें और खून बिखर गया। जाए वकुआ पर मौजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। अरफा करीम टावर भी लरज उठा और खिड़कियों के शीशे टूट गए। सानिहा, फिरोजपुर रोड लाहौर पर फजा दूसरे रोज भी सोगवार है। 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद जान की बासी हार गए। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करवाई का अमल भी जारी है। पुलिस, CTD और फोरेंसिक टीमें जाए वकुआ पर मौजूद है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ जुबैर साजिद धमाके की जगह पर मौजूद है, हमें ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जुबैर साजिद। जी बिल्कुल, तहकीकाती अदारों ने जय वकुआ से तमाम शवाहिद मुकम्मल कर लिए हैं। थोड़ी देर कबल इस वक्त जो है जय वकुआ पर सफाई सुथराई का काम जारी है। यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन कोशिश करूँगा दिखा सके तो पानी के साथ जो है पहले इनको जो है सफाई की रोड को साफ किया गया झाड़ू के जरिए। उसके बाद इस वक्त पानी मारा जा रहा है ताकि पानी लगने से तमाम कोई दाग जो बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन आधे घंटे का जो है अमल बाकी रह गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि तमाम किस्म की शवाहिद जो हैं यहाँ से मुकम्मल कर लिए गए हैं। जितने भी तहकीकाती इदारे हैं वो शवाहिद इकट्ठे करके फोरेंसिक लैब वालों ने भी कर लिए हैं। उसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म फोर्स थी उन्होंने भी कर ली हैं। अब ये सफाई सुथराई के काम के बाद तकरीबन और आधे घंटे बाद यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बैरियर भी हटा दिए जाएंगे। तकरीबन 20 घंटे बाद जो है जय वकुआ को तहकीकात के बाद खाली किया गया है। इससे पहले यहाँ पे कार्टन ऑफ कर जो है कनातें लगाई गई थी वो भी उतार दी गई हैं। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ज़िले इंतजामिया के कुछ लोग मौजूद है जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सफाई सुथराई का काम मुकम्मल हो और ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर जो है फिरोजपुर रोड पर बहाल कर दिया जाए। और एक बड़ी अहम बात यह है कि क्योंकि फिरोजपुर रोड मेन शाहरा है लाहौर की जो कसूर और लाहौर को भी कनेक्ट करती है, इसमें जो है लाखों जो आबादियाँ हैं अतराफ में, तो सुबह से जो शहरी थे वो यहाँ पे आके देखते रहे और साथ साथ गुजरते रहे। इसके बिल्कुल के सामने जो है मॉडल टाउन कचहरी भी है, एक तरफ अरफा करीम टावर भी है। तो जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं उन्होंने इस तरह के हादसा से पहले भी काफ़ी ज़्यादा सामना किया है। आज भी वो उसी जिंदा दिले के साथ जो है वो अपने काम काज पे जाते रहे और सारे मनाजर देखते रहे हैं। जो इस वक्त जो सूरत हाल है पुलिस की जानिब से वो इंतजार कर रही है कि सफाई का मामला कब खत्म हो और इसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने अपडेट किया। लाहौर से रुख करेंगे कराची का, जहां पुलिस पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस को निशाना बनाए जाने का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दों की तादाद 4 थी जो कि 3 मोटरसाइकिल्स पर सवार थे। मुल्जिमान सरकारी असलहा भी छीन कर ले गए। रवा बरस शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 14 हो गई है। मजीद बताएंगे रजब अली। कराची के जिला मलीर सच्चल थाने की हुदूद में ट्रैफिक पुलिस पर गुज़िश्ता रोज होने वाले हमले का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक 3 एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वकार बिरयानी हाउस, अबुल हसन असफानी रोड, पैराडाइज पॉइंट पर तैनात थे कि मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। मुल्जिमान की तादाद 4 थी, जिनमें से 2 मुल्जिमान एक मोटरसाइकिल जबकि 2 मुल्जिमान अलग-अलग मोटरसाइकिल पर सवार थे। हमले में एक एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हुआ।
जख्मी होने वाले एहलकार कामरान खान के पास सरकारी MP5 राइफल थी, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए था। मुल्जिमान ने उससे असला भी छीन लिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हमले में शहीद होने वाले एहलकार मोहम्मद खान की मैयत अंदरून सिंध पन्नो आकिल रवाना कर दी गई है। रजब अली, नियो न्यूज, कराची। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट का इख्तियार है तो हाई कोर्ट के कवानीन की पाबंदी भी लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट के मुकम्मल इख्तियारात नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के बराबर के इख्तियारात हासिल हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर अब्बासी बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, आज जो समाअत हुई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की, इस पर बाबर अवान ने आज कुछ नए नुकात उठाए इस केस में। उन्होंने कहा है कि जरूरी यह है कि अगर फुल बेंच इस केस की समाअत करेगा तो फुल बेंच की समाअत के बाद मेरे पास इंट्रा कोर्ट अपील का हक नहीं रहता, इसलिए मेरे केस की समाअत जो है वो 1, 2 या 3 रुकन करें ताकि जिनके फैसले के खिलाफ मैं फुल कोर्ट में जाकर अपील कर सकूं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट के तमाम इख्तियारात जो आइन में हाई कोर्ट के दर्जे हैं वो इलेक्शन कमीशन को हासिल हैं, इसलिए इस पर उनका वो एतराज मुस्तरद कर दिया गया है। और आज जो समाअत हुई उसके बाद दोनों तरफ से जब दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस समाअत को 10 अगस्त तक मुलतवी किया, और सिर्फ मुलतवी नहीं किया बल्कि ये कहा है कि 10 अगस्त को तौहीन अदालत केस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला भी सुना देगा। जबकि दूसरा केस था यहाँ दानियाल अजीज का। दानियाल अजीज के खिलाफ भी तौहीन अदालत केस की समाअत आज होनी थी, लेकिन आज भी दानियाल अजीज की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया। और इस वक्त अकबर बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। इंसाफ के कटहरे में अपने आप को पेश करता हूँ। इंसाफ के कटहरे में जब सियासतदान और हुक्मरान आते हैं तो उससे कानून की बालादस्ती होती है, उससे अवाम में यह तासुर जाता है कि जो मजबूत हैं, जो सियासी हैं, जिनके पास ताकत है, वो कानून से बालातर नहीं है बल्कि कानून के मातहत हैं। तो इमरान खान आज ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में जंगल का कानून चाहता हूँ, जो मेरी ज़ात का कानून है। अगर मैं पेश होना चाहूँ मैं पेश हूँ, अगर मैं ऑर्डर अदालत के बजा लाना चाहूँ मेरी मर्जी, अगर मैं नहीं बजाना चाहता, ऑर्डर अमल दरामद नहीं करता, तो किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि मुझसे सवाल करे और मुझ पर कंटेम्प्ट का कानून लगाए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और एक शर्मनाक रवैया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की नफ़ी है, जो इंसाफ की नफ़ी है, और जो बुनियादी कानून है पाकिस्तान का या किसी भी माशरे का, सिविलाइज माशरे का, कि जो ताकतवर होते हैं वो अदालत के मातहत होते हैं, वो अपना हिसाब देते हैं, अपने जवाब देते हैं और अदालतों और इदारों को मजबूत। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान ने कहा है कि इस वक्त 4 मुकदमात कौमी मंजरनामे पर छाए हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत और रियासत का लाएमल तय होने जा रहा है। पनामा केस से पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट JRT पर एतराजात मुस्तरद कर चुकी है। रियासत के सारे वसाइल एक मुकदमे में बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जाली कागज बनाने की इत्तफाक फाउंड्री रोज नए कागजात बनाकर पेश कर रही है। हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कि इन्नियां कमाइयां कितों आईयां, जरा बता दें आप कि आपने 10 मरले का फाउंड्री इत्तफाक, फाउंड्री और वर्कशॉप 2 दफा वजीर आजम बनने के बाद भी, और उससे पहले अब्बा जी कहते हैं 36 वाली 1936 में हम बड़े अमीर थे। 10 मरले की फाउंड्री 1970-71 में JRT की रिपोर्ट पढ़ लें, जो उसमें लिखा हुआ है कि जनाब 10 लाख रुपए इनके टोटल इनके पास थे। इलेक्शन में जाते हैं कहते हैं 9 लाख रह गए उसमें से। ये भी रिकॉर्ड पे है, मेरे को अपनी तरफ से बात, PTI की तरफ से बात कोई नहीं कर रहे हम। इन पैसों में से जिनमें नीचे बर्फखाना था, ऊपर आप रहते थे, अच्छा करते थे, मेहनत से इतना ही हो सकता था। आपने राय विंड कैसे बनाया? तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक ने कहा कि हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कई बेबुनियाद मुकदमात कायम किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 3 केस फाइल किए हैं, जिसमें से एक ही इल्जामात लगाए गए हैं। तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए हकाइक अदालत में जमा करा दिए हैं। कल इमरान खान की तमाम कमाई की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी थी। तमाम हकाइक सामने आ चुके हैं, हमने कोई चीज नहीं छुपानी। हुकूमत ने एक साजिश के तहत इमरान खान के खिलाफ 5-6 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में कायम किए हुए थे,
सबसे पहले हुकूमत को सख्त धचका पड़ा जब दो रेफरेंसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो स्पीकर ने गैर अखलाकी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने वहीं। इमरान खान के वकील नईम बुखारी की शगुफ्ता मिजाजी है। बरकरार उम्र के सवाल पर सहाफ़ी को कहा 50 मरतबा उम्र बता चुका, क्या आपने रिश्ता करवाना है? अपनी खूबसूरती का राज भी बता दिया। स्टेपनी वकील होने का भी एतराफ़ किया। सहाफ़ी से कहा कि कैटरीना कैफ से मुलाकात हुई है, वो आपका पूछ रही थी। मैं शाम को फ्रीजर में रहता हूँ। ये सर जवान है माशाल्लाह। एक तो जेनेटिक्स का मामला, दूसरा है एक्सरसाइज। जैसे आप तीसरा है 50,000 रिश्ता कराना कतरीना कैफ से मुलाकात हुई कि नहीं सर? इसके साथ बेटे कतरीना के साथ वो ताजा पूछ रही थी। उधर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर शेर जमान कुरैशी और साथियों की वकला गर्दी पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वाकये में मुलव्वस वकला के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तारिक अजीज केस की रोशनी में वाकये में मुलव्वस वकला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान बेंच के तमाम मुकदमात भी लाहौर मंगवा लिए गए हैं। नए मुकदमात की डायरी भी लाहौर में ही होगी। वाकये की तहकीकात के लिए लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी जस्टिस मोहम्मद यावर अली और जस्टिस अली अकबर कुरैशी पर मुश्तमिल होगी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया गुज़श्ता रोज हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में पेश आया था, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट बार मुल्तान के सदर शेर जमान कुरैशी और उनके साथी वकला की जानिब से हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस कासिम खान के साथ बदतमीजी की गई और उनके नाम की तख्ती जो है उसे उखाड़ कर नीचे फेंका गया और पांव तले रौंदा गया। इस वाकये का चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट और दीगर जज साहिबान ने सख्त नोटिस लिया था और मुल्तान, जिसके बाद मुल्तान बेंच में काम बंद कर दिया गया है और इन जजेस को लाहौर प्रिंसिपल सीट पर काम करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने जो बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल, इनके वाइस चेयरमैन को भी ये हिदायत की है कि इस हवाले से वो अपना लायहा अमल तैयार करें और 24 घंटे के अंदर अंदर वाकये में मुलव्वस वकला के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर इस हवाले से ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर 24 घंटे में इस वाकये का बहुत बहुत शुक्रिया शुएब अली, अपडेट करे थे लाहौर से। और चैंपियंस ट्रॉफी में फतह पर पीसीबी खुश। गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ के मायदों में तोसी का फैसला कर लिया। हेड कोच मिकी आर्थर, फील्डिंग कोच स्टीव फ्रैक्सन के कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल की तोसी कर दी गई है। ग्रांट लॉयडन और शॉन हाइस को भी तोसी शुदा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिए गए हैं। बोर्ड ने ग्रांट फ्लावर को भी ऑफर दी है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज इब्राहिम बादेस से। इब्राहिम, बताइएगा इस हवाले से क्या मजीद इत्तलात है? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद पीसीबी जो कोचिंग स्टाफ से मुतमईन है, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मजीद तफसीलात भी आपको देंगे। पीसीबी में जो मजीद कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की जाएगी तमाम कोचेस के, हेड कोच भी, फील्डिंग कोच भी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पर जो फतह है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश है। मजीद अहम खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अकामा भी सामने आ गया है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होने के साथ साथ दुबई की कंपनी में मुलाजिम भी निकले हैं। पीटीआई ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होने के साथ साथ दुबई कंपनी के मुलाजिम निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का अकामा भी सामने आ गया है, जबकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का अकामा भी सामने आ गया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का
फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है, क्योंकि वजीर आजम के बाद अब वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का अकामा भी सामने आ गया है। पाकिस्तान की सियासत में तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो कि पानी और बिजली के वफाकी वजीर भी हैं, उनका अकामा सामने आया। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होने के साथ साथ दुबई की कंपनी के मुलाजिम निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है। इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद वफाकी वजीर दिफा और पानी और बिजली के वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का अकामा भी सामने आया है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होने के साथ साथ दुबई की कंपनी के मुलाजिम निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई करने का फैसला कर लिया है। डेवलपिंग स्टोरी है ये, इस हवाले से जो हमें मजीद अपडेट्स मौसूल होंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम डी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर यह कंफर्म कर सकते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अकामा भी सामने आ गया है, जिसकी कॉपी इस वक्त आप न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होने के साथ साथ दुबई की कंपनी के मुलाजिम भी निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है और अब देखना यह है कि वो कब इस मामले को लेकर अदालत का रुख करती है। दुबई कंपनी के मुलाजिम निकले हैं। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होने के साथ साथ पाकिस्तान के वफाकी वजीर होने के साथ साथ ख्वाजा आसिफ दुबई कंपनी के मुलाजिम निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मालदीव रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मालदीव के 52वें यौम आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 रोज़ा मालदीव का सरकारी दौरा। वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज और दीगर शख्सियात उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म को इस दौरे की दावत मालदीव के सदर ने दी थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मालदीव की यौम आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर से बाज़ाब्ता मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मादों पर दस्तखत भी होंगे। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। तालीमी मैदान में मजमूई तौर पर लड़कियां बाजी ले जाने में कामयाब रही हैं। लाहौर में लड़के, जबकि मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद बोर्ड्स में मजमूई तौर पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस तालिबात ने हासिल की। पंजाब में मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। लाहौर बोर्ड में 73.75% तलबा इम्तिहान में कामयाब हुए। पहली और तीसरी पोजीशन लड़कों ने हासिल की, सेकंड पोजीशन तालबा ने अपने नाम की। फैसलाबाद बोर्ड में पहली दोनों पोजीशंस लड़कियों, जबकि तीसरी पोजीशन पर एक लड़की और 2 लड़के आए। मेरे स्कूल को कौम का जो नाम रोशन किया है और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, मैंने जो कामयाबी हासिल की है इस पर बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ अल्लाह ताला का करम है। मेरा सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। फिर मेरे कॉलेज का, मेरे प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, सबका शुक्र अदा करती हूँ। सरगोदा बोर्ड के इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 80.33% रहा। 3 तालबात ने 1083 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर बोर्ड के तहत आर्ट्स ग्रुप में रिक्शा ड्राइवर के बेटे मोहम्मद अफजल ने 1100 में से 1001 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। इस गरीब लेकिन होनहार तालिब इल्म से बात कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद मंजूर। राशिद, बताएगा क्या कहना है इस तालिब इल्म का? जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर बोर्ड ने आज अपने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का के जो नताइज हैं उनका ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया है। पोजीशन होल्डर्स जो थे उनको भी इनामात से नवाजा गया। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है जिसका वालिद रिक्शा चलाता है, रिक्शा ड्राइवर है और इंतहाई गरीब घराने से उसका ताल्लुक है, लेकिन उसने नुमाया पोजीशन हासिल की है। इस बच्चे से हम बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि किस तरह से उसने मेहनत की। बेटा, ये कैसे मेहनत की और कैसे आपने ये अचीव कर लिया? अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएँ। जी, मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे वाला साहब ने जो भी अपनी मेहनत पसीने की कमाई से अब मुझे पढ़ाई करवाई और मुझे तालीम दिलवाई और मैं इंशाल्लाह आगे भी पढ़ूंगा। जहां तक हो सका मैं इंशाल्लाह आगे अपनी। आपके वाला साहब क्या करते हैं और उनका ज़रिया मुआश कितना है? मेरे वाला साहब जी रिक्शा चलाते हैं और
बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है हमारा। बिल्कुल, जिस कौम के बच्चे इस तरह के इतने होनहार हों कि गुर्बत भी उनके आड़े ना आ सके उनकी मेहनत से, इन्होंने प्योरली मेहनत की है और आज ये मुकाम हासिल किया है। बच्चे का ये कहना है कि वालिद साहब ने जो है वो इंतहाई तंगदस्ती की हालत में उन्हें सपोर्ट किया है और अपने तमाम अखराजात जो थे वो वालिद साहब ने अपनी मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चला के इसके तमाम अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त किए हैं और आज ये बच्चा इस काबिल हुआ है कि इसने लाहौर बोर्ड में नुमायां पोजीशन हासिल की है। बहुत शुक्रिया राशिद मंजूर, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कश्मीर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर बोर्ड में दूसरी पोजीशन बिनाई से महरूम मोहम्मद जुनेद अहमद ने हासिल की है। अकाब स्कूल ब्लाइंड मीरपुर के मोहम्मद जुनेद अहमद ने 990 नंबर लेकर जर्नल ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की है। मजीद बात करेंगे आमिर सलीम से, हमारे नुमाइंदे। आमिर सलीम बताएगा हमें। जी बिल्कुल, आज आज़ाद कश्मीर बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान हुआ है और इसमें जो है ना पहली जो 3 पोजीशनें हैं वो लड़कियों ने हासिल की हैं। इसके अलावा जो है ना जो ये जो नाबीना बच्चा है मोहम्मद जुनेद नाम का, इसने जो है ना 2nd पोजीशन हासिल किया इल्म अदब ग्रुप में। तो इसकी जो है ना अकाब स्कूल का ये बच्चा था और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नाबीना बच्चे ने इस तरह जो है ना 2nd पोजीशन हासिल की। और इसने जो है ना आगे इसके वालिदैन भी बहुत साथ थे, जो वो वालिदैन भी बहुत खुश थे, उन्हें अपने बच्चे पे बड़ा फख्र महसूस हो रहा था। कह रहे थे कि हमारा जो बच्चा है ये जो शुरू से ही बहुत मेहनती था और जो आंखों से नाबीना होने के बावजूद भी जो है ये दिन रात अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा था। बहुत शुक्रिया आमिर सलीम, आपने हमें अपडेट किया। और आपको FIA की मुश्किल के बारे में बताएं कि अफसरान की सुने, डॉक्टर की या फिर कानून के मुताबिक तफ्तीश करे। चौधरी शुगर मिल्स की रिकॉर्ड टेम्परिंग से मुतालिक तहकीकात FIA के लिए दर्दे सर बन चुकी हैं। जफर हिजाजी की बीमारी तफ्तीशी टीम के लिए बड़ी रुकावट बन चुकी है। FIA के आला हुकाम ने जफर हिजाजी से तफ्तीश के दौरान टीम को एहतियात बरतने की हिदायत भी कर दी है और तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का भी कह दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सरबरा जफर हिजाजी के ऊपर चौधरी शुगर मिल्स की रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम है। चौधरी शुगर मिल्स की रिकॉर्ड टेम्परिंग से मुतालिक तहकीकात FIA के लिए दर्दे सर बन चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नौमान मकसूद से। नौमान, ये क्या मामला है? रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला जो है वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त FIA की जो तफ्तीशी टीम है उसके जरा चौधरी शुगर मिल का रिकॉर्ड टेम्परिंग के हवाले से जफर हिजाजी से कोई सवाल हालत जो है वो बिगड़ती हुई नजर आती है। कभी उन्हें शुगर का अर्जा वो उस वक्त हो जाता है और कभी दिल की तकलीफ वो आ जाती है और कभी गुस्से की तकलीफ जो है वो उसका सामना उन्हें करना पड़ता है। तो अफसरान की जानिब से भी जरा का कहना है कि एहतियात बरतने की हिदायत दी गई और तफ्तीश के दौरान जो है उनकी जिस दौरान तफ्तीश के हवाले के दौरान उसमें जो उसके तहत दवाएं कर दी गई है और उनका ख्याल रखने का भी कहा गया है। जबकि ये हिदायत भी जारी की गई है कि उसकी तफ्तीश जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। तीनों तरफ से इस वक्त FIA 2 रुपये जरा का कहना है कि वो फंस चुकी है और तहकीकात यहाँ जल्द मुकम्मल करने का बहुत बहुत शुक्रिया नौमान मकसूद, अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ रियाज सेम। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, नेपरा ने आज CPP की दरखास्त पर समाअत की जिसमें यह कहा गया था कि जून के महीने के लिए फर्नेस ऑयल की कीमतों में कमी हुई आलमी मार्केट में, इसलिए बिजली की कीमतों में 2 रुपये 13 पैसे फी यूनिट की कमी की जाए। ताहम अथॉरिटी ने उनकी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी और आवाम को रिलीफ देने के लिए 2 रुपये 23 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है, जिसका आवाम को बराह रास्त 25 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ आवाम को बिजली के आइंदा आने वाले बिलों में मिलेगा। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील करने वाले 5000 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स कराची में टर्मिनल्स पर खड़े कर दिए गए। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन को वजारत पेट्रोलियम की मुज़ाकरात की दावत दी गई है। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन शम्स शाहवानी का कहना है कि 6 रुकनी वक्त आज इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती इजलास होगा। ताहम मुज़ाकरात कामयाब होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ से। जी आसिम, बताएगा इजलास से मुतल्लिक।
जी बिल्कुल, ऑयल टैंकर्स की हड़ताल का आज दूसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ भी जो है वो तमाम जो ऑयल टैंकर्स हैं वो टर्मिनल्स पर मौजूद हैं। ड्राइवर और क्लीनर हजरात जो है वो एहतिजाजी कैंप में हैं। दूसरे रोज़ जो है वो एक अचीवमेंट ज़रूर हुई है कि गुज़िश्ता रात जो है वो एसोसिएशन के अहदेदारान से वजारत पेट्रोलियम ने रब्ता करके उन्हें जो है वो आज इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती इजलास में शिरकत की दावत दे दी है। ये सीनियर अहदेदार हैं महसूद साहब, उनसे बात करते हैं क्या जो है वो आप लोग मुतालबात रखेंगे और अगर उनमें से कुछ मुतालबात माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते हैं, तो उस पर भी हड़ताल खत्म होगी क्या? कल से हमारा स्ट्राइक आपके सामने है कि कोई गाड़ी लोड नहीं हो रहा है, पूरी कंपनी बंद है और हमारे सीनियर अहदेदारान इस्लामाबाद जा चुके हैं। तो वहाँ पे जो है हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जो कि उस पर हमारे तमाम मुतालबात मौजूद हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारे ऐसे कोई मुतालबात नहीं जो नाजायज़ हो। अच्छा मैं सब कॉन्ट्रैक्टर जो एसोसिएशन है जो दरमियान में पुल का किरदार अदा कर रही होती है, उसने सख्ती के साथ इस हड़ताल को रद्द किया था। देखो वो तो गरीब उनका मजबूरी होता है, अगर वो रद्द नहीं करता है तो उनका ठेके बंद किए जाते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है, कंपनी उनको ऊपर यानी हमेशा हाथ रखा होता है, तो इसलिए वो मजबूर होते हैं कि किसी का ठेका ख़राब नहीं हो जाए, किसी का काम ख़राब नहीं हो जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हड़ताल जो है वो उसी तरह ज़ोरों शोर से जारी है जिस तरह जो है वो पहले दिन थी। इस्लामाबाद जो है वो सीनियर अहदेदार मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। वहाँ से जो ऑर्डर आएगा, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम, उसी की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर भी फैसला किया जाएगा कि हड़ताल जारी रखी जाए। बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ आपका। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियां पहने डाकू बड़ा खतरा बन चुके हैं। लाहौर के इलाके बाटापुर में सर्च ऑपरेशन के बहाने 7 से 8 डाकू 3 घरों का सफाया कर गए। 15 तोले सोना और 25,000 रुपए नकदी भी लूट ली गई है। नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। बताइएगा हमाद, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे ये वाकया पेश आया है बाटापुर के इलाके में और रेंजर्स की वर्दियां पहनकर डाकुओं ने वारदातें की हैं और सर्च ऑपरेशन के बहाने ये शहरियों के घरों में घुसकर असला के दौर पर जो नकदी थी और सलाई जेवरात थे वो उन्होंने फौरी तौर पर लूटने के बाद फरार होने की कोशिश की और उनको रोकने के लिए भी जो इलाका मुकीम थे उन्होंने रोका, लेकिन रेंजर्स की वर्दियां पहनी हुई थी जिसकी वजह से उनको ज्यादा डर भी था कि ये रेंजर्स के जो जवान ही ना हो, जिसकी वजह से वो बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। और पुलिस की जानिब से अभी तक तीनों वाकयात का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वारदात के दौरान 3 घरों का सफाया किया गया था और इससे पहले भी ये वाकयात पेश आ चुके हैं और ये बरकी और बाटापुर के इलाके हैं। मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में रिमझिम और 4 सद्दा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादल अभी गए नहीं, इस्लामाबाद में दिन का आगाज बूंदाबांदी से हुआ। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। 4 सदा में बादल खुलकर बरसे, मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। लाहौर में मतला साफ है जबकि कराची में जुज़वी तौर पर अब्रालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, मालाकंड, हजारा डिवीजन, इस्लामाबाद, फाटा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। पेशावर में सदियों पुरानी पंचक्कियां मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में पंचक्की ने आज भी अपनी अहमियत बरकरार रखी हुई है। नायाब रिजवान की रिपोर्ट में मजीद जानेंगे। सदियों पहले गंदम पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाली पंचक्की आज भी पेशावर के मुज़ाफ़ात में इस्तेमाल की जा रही है। पंचक्की के पहिए में गिरते गंदम के दाने और पिसा हुआ खालिस आटा आज भी कदीम दौर की अक्कासी कर रहा है। इस जदीद दौर में भी माहिरीन तिब पानी से चलने वाली पंचक्की का पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करने की तरगीब देते हैं। ऊपर से हम गंदम डाल देते हैं, फिर सही सामने होती है। गंदम यहीं पीसता है, आंखों के सामने होता है। लोग पसंद करते हैं, आते हैं, डॉक्टर भी मशवरा देते हैं कि शुगर के मरीजों के लिए ये फ़ायदानाक होती है। पंचक्की जहां गुजरे ज़माने की याद ताज़ा रखती है, वहां आज भी ये मिलावट से पाक आटा देने का वाहिद जरिया समझी जाती है। कैमरामैन मुइन अली के साथ नायाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। पाकिस्तान में आवाम के अलावा गंदम को भी पीसा जाता है। और इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही।